मुल्क भर में 3.55 करीब 3.5 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी के लापता होने का मसला एक संगीन और बड़ा मसला बनता जा रहा है, क्योंकि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड किया जा रहा था, जहां से यह पता चल पाया कि करीब 3.5 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी, 3.5 लाख की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि 3.5 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जिसका अभी रजिस्ट्रेशन मिल नहीं पा रहा है, यानी प्रॉपर्टीज लापता हैं। और ये मसला काफ़ी ज़्यादा संगीन बनता जा रहा है। उम्मीद पोर्टल पर लगातार इस तरह की चीज़ें, इस तरह की खबरें गश्त की जा रही थी और लोगों को ये कोशिश की जा रही थी कि उम्मीद पोर्टल के थ्रू सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर्ड करवाए जाएं, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से टाइम बॉन्ड भी मांगा गया था, बल्कि वक्त के अंदर टाइम को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन वक्त आगे नहीं बढ़ पाई और जो वक्त दिया गया उसके अंदर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार दिया गया। लेकिन फ़िलहाल उम्मीद पोर्टल पर जो भी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ है उसमें करीब 3.55 लाख प्रॉपर्टीज़ लापता हैं, और ये मसला काफ़ी ज़्यादा संगीन भी है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी। श्रीनगर में मुस्लिम राष्ट्र मंच के दफ्तर में मुनक़िदा एक तीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर बशीर अहमद गागलू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के झूठे और दिखावे दावे की पूरी तरीके से खारिज किया, यानी कि उन्होंने इस तरह की तमाम तर बातों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि भले ही इंतज़ामिया ने 1 साल से ज़्यादा मुद्दत मुकम्मल की है, लेकिन अब तक लोगों को किए गए वादे पूरे नहीं हुए, अवाम की परेशानियां बढ़ रही हैं, सरकार उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो असली मायनों में काम करे, मक्काराना तर्ज पर काम ना करे। फिलहाल इस तरह के स्टेटमेंट आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जा रहे हैं। गागलू ने सियासी पार्टियों और लीडरान को अपील की है कि ज़मीनी सतह पर उठने वाले तमाम तर बदलाव को समझें और उसे ध्यान में रखकर फैसला लें। कोई आवाज उठाई, मुझे लगता है, मुझे नहीं, अगर आप यहाँ की लोकल में भी जाओगे, आप किसी भी जगह बाइट करो, आप देखो हर एक आपको बोलेगा उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट फेल है। और मैंने आपको कल भी बोला, मैं भी आज भी कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला को इस टाइम रिजाइन देना चाहिए, उससे बड़ा ऑप्शन उसके पास कोई नहीं है। क्योंकि उनका जो उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन में खड़े हुए थे, जैसे वो लोगों के साथ वादे कर रहे थे, हमें भी लगा था शायद इस बार इनमें सुधार आया है, शायद ये कुछ बदल करेंगी। इनको मतलब जो इनकी पीढ़ी दर बदर चल रही थी, मतलब जो हुक्मरान ये दर बदर चल रहे थे, इनके वालिद साहब थे, इनके दादा जी थे, मुझे लगा था नहीं एजुकेटेड पर्सन है, ये मत कुछ समझ, मगर एट द बेसिक मुझे समझ यही आया कि इनकी कुर्सी की भूख है, ये कुर्सी के पीछे है, आवाम के साथ इनको कोई लेना देना। श्रीनगर के लाल चौक की तर्ज पर परेड में अब घंटाघर की तामीर होगी। जी हाँ, इस पर 70.40 लाख रुपए खर्च होने के अंदाजे हैं, और इस प्रोजेक्ट को लेकर के जम्मू श्रीनगर नगर निगम में तजवीज़ तैयार कर ली गई है। रेजोल्यूशंस पास हो चुके हैं। तामीर के लिए बजट मुहैया कराने के लिए सरकार को तजवीज़ भेज दी गई है और इसकी इजाज़त मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। और इसकी जानकारी देते हुए जॉइंट कमिश्नर फिरदौस अहमद काजी ने कहा कि क्लॉक टावर पूरी तरीके से रवायती डिज़ाइन पर बनाया जाएगा, ताकि शहर की सकाफती पहचान और आर्किटेक्चर को फिर से जिंदा किया जा के डिज़ाइन में लोक शैली की झलक देखने को मिलेगी। इसको सीधे शब्दों में अगर बोलूं तो जम्मू कश्मीर की जो सकाफत है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसकी झलक देखने को मिलेगी। आसपास के इलाकों को हरा भरा और पुरकशिश दिखाने की कोशिश हुई। डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। रात में टावर को स्पेशल लाइटिंग से सजाया जाएगा, और ये सारी चीज़ें तजावीज़ में भेज दी गई हैं। हालांकि ये सिर्फ रेजोल्यूशंस हैं जो सरकार को भेजे गए हैं कि कितना खर्च आना है और कब बनकर के तैयार हो सकता है। पाइपलाइन में है डिफरेंट स्कीम्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसके अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट हमारा ये भी है, क्लॉक टावर जो बन रहा है, उसी पैटर्न का, ऑलमोस्ट उसी पैटर्न का होगा, या जैसे कश्मीर में आप देख रहे हैं, लाल चौक में देख रहे हैं जो क्लॉक टावर है, उसी पैटर्न का है। और हमारा इसकी लोकेशन परेड के दाएं बाएं आसपास में इसकी लोकेशन है। हो सकता है ये सिटी चौक में लग जाए या परेड प्रॉपर में लग जाए, कुछ मतलब
वो जो है वो डिसाइड हो जाएगा बाद में। अच्छा सा टावर बन रहा है जिसके लिए कोई 70 लाख रुपए की लागत आने का इम्कान है और इसकी हाइट तकरीबन 12 मीटर होगी, ऑलमोस्ट 12 मीटर इसकी हाइट होगी। और बाकी कोशिश करेंगे कि जैसे क्लॉक टावर लाल चौक में है श्रीनगर में, उसी टाइप का हम कोशिश करेंगे इसको बनाने की। जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम श्रीनगर के क्लॉक टावर की तर्ज पर जम्मू के परेड में भी क्लॉक टावर इंस्टॉल करने की तैयारियों में है। आपको बता दें कि ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है शहर की, जम्मू के ओल्ड सिटी में आती है और ज़्यादातर यहाँ पर वो इलाके हैं जो कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं के समय से ही बड़े ज़्यादा प्रचलित है और बहुत बड़ा जम्मू का जो आप कह सकते हैं एक तबका है वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आता है। इसीलिए जम्मू नगर निगम ने परेड को चुना है और जिस तरह से कश्मीर के लाल चौक को एक विश्व प्रसिद्धि मिली है वहाँ पर, और क्लॉक टावर एक उसकी निशानी भी है, तो उसी की तर्ज पर जम्मू के परेड में भी आने वाले समय में क्लॉक टावर लगने जा रहा है। आपको बता दें कुछ खास फीचर इस क्लॉक टावर में रहने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी एम्बियंस लाइट्स लगाई जाएंगी जो रात के समय इस क्लॉक टावर को बहुत खूबसूरती से जगमगाएंगी। वहीं इस क्लॉक टावर के आसपास सिटिंग अरेंजमेंट्स रहेंगे, फूड स्टॉल्स रहेंगे और क्लॉक टावर की जो डिज़ाइन है उसमें डोगरा हेरिटेज, डोगरा कल्चर को वो जो है उभारा जाएगा, उकेरा जाएगा। साफ तौर पर एक शहर का ऐसा लैंडमार्क बनाने की कोशिश है परेड के इस क्लॉक टावर को, जहां पर जो भी टूरिस्ट आए वो यहां पर विजिट करे और साथ ही साथ जो आसपास के मार्केट्स हैं, जो हेरिटेज यहां पर कॉम्प्लेक्स हैं, उसका भी साथ साथ दीदार कर सके। ओवरऑल जम्मू नगर निगम ने इसका प्रपोजल जो है आगे सरकार के पास भेज दिया है और उम्मीद यही है बहुत जल्द इसको अप्रूवल मिलने के बाद टेंडरिंग हो जाएगी और काम शुरू हो जाएगा और कुछ महीनों के ही अंतराल के बाद जम्मू शहर में एक खूबसूरत क्लॉक टावर बनकर तैयार हो जाएगा, जो पर्यटकों के साथ साथ आम शहरियों को भी अपनी ओर हर वक्त जो है वो आकर्षित करेगा। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। हंदवाड़ा में सिविल सोसाइटी फोरम में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्यसभा एमपी चौधरी मोहम्मद रमज़ान का दिल से शुक्रिया अदा किया, जिसमें पार्लियामेंट में जीएमसी हंदवाड़ा की अहमियत और उसके मामले को उठाया। फोरम ने उनकी कोशिशों की सराहा और इसकी वजह से प्रोजेक्ट की को खात्मा अख्ताम की तारीख मार्च 2026 के बजाय 2027-28 तक बढ़ाया गया, यानी उनकी कोशिशों की वजह से। फोरम ने कहा कि ये तौसी लंबे वक्त से इंतज़ार के बाद हुआ है। हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जीएमसी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है चोगल में, तो उसके लिए एज सुन एज पॉसिबल वर्क स्टार्ट किया जाए, काम स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा डॉक्टर्स जो यहाँ अभी स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था, उनको भी यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है एकोमोडेशंस के लिए। तो अगर हमारे पास इतनी सारी बिल्डिंग्स बना के है तो गवर्नमेंट एज सुन एज पॉसिबल वहाँ ब्रिक्स का काम स्टार्ट क्यों नहीं कर रही। तो ये तो बहुत इजी है, आप हमारे पास तो इतनी सारी बिल्डिंग्स डबल स्टोरी बना के है, तो उनमें एज सुन एज पास हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और ये डिमांड करने के लिए आए हैं। हम ऑनरेबल एमपी ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान से शुक्रिया भी करते हैं उनसे, और उनसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं वो ये क्वेश्चन उठाए कि इसका जो काम है वो जल्दी रिज्यूम हो जाए। इस वक्त बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि फिर एक बार हम जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे गुजारिश रहेगी कि वहाँ जितना जल्द हो सके वहाँ ये बिल्डिंग्स का जो अभी पेंडिंग काम है वो शुरू किया जाए। उसमें ये एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा जो मैंने पहले भी बताया, अगर वहाँ कोई भी अप्रीशिएशन अभी भी उनको लग रहे हैं कि हैं वहाँ सैलाब आने के, तो उसके लिए वे आउट्स हैं कि जो उनका ग्राउंड फ्लोर जो उधर बना पड़ा हुआ है और फर्स्ट फ्लोर भी कंप्लीट है उधर, तो ग्राउंड फ्लोर को एज ए ये हम पार्किंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो वहाँ अभी तक जितना भी पैसा खर्च हुआ या उस पर अभी तक इस्तेमाल किया गया है वो ज़ाया ना हो। यही हमारी मेरे साथ यहाँ पे कुछ सिविल सोसाइटी के मेम्बरान हैं, उनसे जानने की कोशिश किया। उन्होंने यहाँ पे मुकामी हुक्म यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पे उन्होंने शुक्रिया किया अपनी पार्लियामेंट मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान का, जिन्होंने यहाँ पे कल कुछ क्वेश्चन राइज किए पार्लियामेंट सेशन में जेम्स के रिगार्ड लेके, और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जी, मुझे अपना मुद्दा मकसद क्या था? देखिए, आज है कि एज आपने भी देखा होगा पार्लियामेंट सेशन में राज्यसभा में हमारे ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब ने कल जो उन्होंने क्वेश्चन जो राइज किया था जीएमसी के रिलेटेड, जीएमसी हंदवाड़ा के रिलेटेड, जिसके लिए सिविल सोसाइटी फोरम हंदवाड़ा बहुत टाइम से लड़ रही है
उसका काम रुका पड़ा, और हमें ये अप्रहेंशन थी कि ये 2026 मार्च तक इसकी लाइफ थी, तो ये शायद उसके बाद लैप्स हो सकते थे। तो इस चीज़ के लिए हमने चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब का, ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर, उनका शुक्रिया किया कि जो उन्होंने कल इतना हमारे एस्पिरेशंस का ख्याल रखा और हम लोगों के बारे में सोचा, और ये क्वेश्चन राइज किया कि इसकी लाइफ एक्सटेंड होनी चाहिए। जो 2026 मार्च था, अब 2027 2028 फाइनेंशियल ईयर किया गया। तो जिस चीज़ के लिए अभी यहाँ हंदवारा में खुशी का माहौल है, और इसके साथ साथ हम ये डिमांड करना चाहते हैं ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान से भी, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी। अभी बहुत टाइम से आपने काम रोका है, अभी हम चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल वो काम स्टार्ट हो, कि इतना 104 करोड़ जो खर्च हुए हैं वो ज़ाया ना हो। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स MBBS के डिफरेंट रियासतों से आए हैं, डिफरेंट स्टेट से आए हैं, तो उनको यहाँ बहुत प्रॉब्लम अकोमोडेशन की हो रही है, तो उनको प्राइवेट लेना पड़ता है। बाकी चीज़ें, मतलब एक एक रूम में 3-3 4-4 डॉक्टर्स होते हैं, तो उनका प्राइवेसी होती है, बाकी चीज़ वो सब ब्रीच होती है। हम चाहते हैं कि वहाँ जो अभी डबल स्टोरीज बिल्डिंग्स बनाई गई है, अगर फर्स्ट फ्लोर में वो कुछ ना करें, सेकंड फ्लोर में एटलीस्ट वो ईंटों का काम कर सकते हैं, वो ब्रिक वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, और वो बहुत कम टाइम लेगा, और बहुत ही जल्द वो काम स्टार्ट अगर करेंगे तो बहुत जल्दी हमें यहाँ अकोमोडेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो दूसरी बात, हम मुद्दा और मकसद क्या था जहाँ पे आप आए? जी एजाज साहब, आपको जैसे पता ही था, कल जो रात देर गए एक ऑर्डर आया था होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री की जानब से, एक रिटन एक डॉक्यूमेंट आया था, उसी के ऊपर आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो हमारे ऑनरेबल MP जो हमारी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं, तो चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, उन्होंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन सबमिट किया था। उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या ये डेडलाइन जो मार्च 2026 के GMC के लिए, क्या ये एक्सटेंड होगी या नहीं। तो उसके लिए आपने जो चौधरी साहब ने, आपने जो उनके जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे उनको यूज़ करके, या जो उनकी मतलब कैपेसिटी है उसको बरोए करवा के वहाँ इसका एक्सटेंशन करवाया हेल्थ मिनिस्ट्री की जानब से। तो उसकी जो एक्सटेंशन डेडलाइन थी 2024 की 31 मार्च थी उसकी। अब इसका एक्सटेंशन जो हो गया 24 और 27 का, कंप्लीट 2 साल अब मिल गए हैं। तो इन 2 सालों में इंशाल्लाह हमें भी लगता है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन या GMC हॉस्पिटल अभी गोंड चोगल में बन रहा है, तो उसकी जो बिल्डिंग्स अभी पेंडिंग, अभी काम रुका हुआ है, उनका भी इंशाल्लाह काम जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके लिए सिविल सोसाइटी फोरम भी अपनी जानिब से कोशिश कर रही है डिफरेंट एरियाज़ में जाके, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो या मुकामी लोगों से, मतलब जो कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं उसके लिए, कि वहाँ जो काम है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। उसमें यही है कि हमने देखा होगा 2014 में भी श्रीनगर में जितने भी सैलाब आए, सैलाब के बाद एक वहाँ हम उसको बोलते हैं कि एक साइंटिफिक लैंग्वेज है अडॉप्टेशन, एक अडॉप्टेशन का माहौल उस वक्त गवर्नमेंट ने अपनाया था, कि जो भी ग्राउंड फ्लोर है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं या डिफरेंट जो उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनमें ग्राउंड फ्लोर में उन्होंने मशीनरी रखना तब से 2014 से अभी तक रखना बंद कर दिया, लेकिन अभी तक कोई सैलाब नहीं आया। यही वजह है कि हम भी यहाँ चाहते हैं कि वही जो प्रोसेस वो श्रीनगर में किया गया था डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, वही यहाँ भी GMC हंदवाड़ा के लिए भी वैसा ही एक प्रोसेस स्टार्ट किया जाए, कि जो इसका अंडरग्राउंड ये ग्राउंड फ्लोर है उसको या तो पार्किंग के लिए मुख्तस रखा जाए, या और किसी काम में लाया जाए, वहाँ मशीनरी ना रखें, जबकि फर्स्ट फ्लोर से यहाँ अपना काम कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई उसना मसला नहीं है। तो यही गुजारिश रहेगी, जो भी उधर अभी तक उनका काम पेंडिंग है, हम हेल्थ मिनिस्टर जो हमारी JK मिस सकीना यतू जी हैं, उनसे भी गुजारिश रहेगी, जो उनके लिए पहले तो हमारी दुआएं हैं कि वो इस वक्त उम्रा पर चली गई हैं, तो उनसे भी गुजारिश रहेगी, और हमारे चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश रहेगी कि वो यहाँ अपना पर्सनल इंटरवेंशन करके यहाँ जो रुका पड़ा काम है उसको फ़ौरन से फ़ौरन शुरू किया जाए। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्तन फ़ौरतन हमारा सपोर्ट करते हैं, कि जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम इस बयान का खैर मकदम करते हैं जो चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब ने वहाँ पार्लियामेंट में दिया है। वो एक सही बात है कि गोंड चोगल से पिछले 3 साल से काम चल रहा है, जबकि वहाँ पर 2 से 3 मंजिला की वो बिल्डिंग्स बनी हुई है, और लोगों ने अपनी खुशी से अपने 250 से 500 कनाल तक वक़्फ़ किया है। वहाँ पर तकरीबन 12,000 दरख्त भी काटे गए हैं, जिनमें सेब के दरख्त, अखरोट के दरख्त, सफ़ेद और बेर के भी दरख्त काटे गए हैं। और हम यही कहते हैं कि जो चौधरी साहब ने वहाँ पर वो जो रकम जो ख़त्म होने वाली थी 31 मार्च को, इसको बढ़ा दिया है 27-28 तक, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं, और इस बात से भी इसको गुजारिश करते हैं कि वो वहाँ पर जो रुका पड़ा वो काम जो है वो जल्द अज जल्द करे। और हम
प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी से, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से भी और हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करते हैं कि जो ऑलरेडी वहाँ पर ज़मीन लोगों ने दी है, वो जो बिल्डिंगें बनी हुई है, और वहाँ पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए। जी, देखिए मेरे साथ कुछ मुकामी यहाँ पे सिविल सोसाइटी के मेंबर, उनका साफ तौर कहना है कि हम शुक्रगुजार हैं नॉर्थ कश्मीर के जो पार्लियामेंट 9 मंथ के मेंबर है चौधरी मोहम्मद रमज़ान के, जिन्होंने वहाँ पे कर एक्सटेंड किया इसको जीएमसी को रिलेटेड लेकर 2028 तक। अब हम ये भी चाहते हैं कि जो वहाँ पे जो बिल्डिंग है वहाँ पे बनी है, खासकर पूर्ण चुगल हंदौरा में, उस पर दोबारा काम शुरू किया जाए, वो सियासत के शिकार ना हो, और जिन लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें दी हैं, जो ताकत काटे, उनको भी फ़ायदा मिले। इंतजामी कमेटी चौकोट चुशोट गोडमा की तरफ से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की सालगिरह पर ख़ास प्रोग्राम हुआ और इंतजामी बारगाह चुशोट बोडगा में प्रोग्राम भी किया गया और इस मौके पर 1000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शेख ज़ैनुल आबदीन जो मजलिस उलमा के सदर हैं शरीक हुए थे और इसके अलावा शेख नज़ीर और दीगर हजरात यहाँ पे शामिल हुए। प्रोग्राम का मकसद था हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की तालीमात और उनकी ज़िंदगी के बारे में लोगों तक मैसेज और पैगाम पहुँचाना। आपसे भी देख लीजिए मीडिया चेक के बाद इस वक्त मैं जहाँ पर आज जो है हज़रत फातिमा बर्थ एनिवर्सरी जो है आज जो खरोश के साथ घूमर में मनाया जा रहा है, इसी विषय में अभी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं आगा से। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के दिन के महत्व के बारे में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, आज यहाँ एक जश्न है ईद, जिसको हम ईद कहते हैं, किस सिलसिले में प्रॉफिट की जो बेटी थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उसकी विलादत के सिलसिले में यहाँ हर साल मनाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। बर्थ एनिवर्सरी है हज़रत खान, जो उनकी पैदाइश हुई थी प्रॉफिट बनने के 5 साल बाद। हज़रत मोहम्मद 5 साल प्रॉफिट होने के 5 साल के बाद उनकी विलादत हुई थी, जो अहादीस की किताबों में, इस्लामिक बुक्स, हिस्टोरिकल बुकों में पैगंबर से बेटी के अलावा वो बहुत बड़ी इज्जत थी पैगंबर की, क्योंकि उनका मुकाम व मंजिलत था बहुत बड़ा था। जो शिया फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो 14 मासूमीन में वो गिने जाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जो शिया फ़िरक़े मुस्लिम के शिया सेक्ट जो है वो 12 इमाम, उसके बाद प्रॉफिट 13 और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 14 मासूमीन में से मनाए जाते हैं। और उसकी बहुत बड़ी रेस्पेक्ट है इस्लामिक हिस्ट्री में, उन किताबों में उनका पैगंबर के साथ पैगंबर की नज़र में उसका बड़ा मुकाम था। और उसी सिलसिले में हम यहाँ चुशोट इमाम बाड़ा में जो हर साल 20 जमादुस्सानी, तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जमादुस्सानी के महीने के 20वीं तारीख़ को हर साल मनाए जाते हैं। और उसी सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत और मुकाम को बयान करने के, जहाँ उलमा और बच्चे नात पढ़ेंगे और उलमा उनकी मुकाम व मंजिलत के बारे में बात करेंगे। रियासी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कल मुनक़िद होने वाली लोक अदालत को लेकर के आज डिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटी यानी DLSS रियासी की सेक्रेटरी पूजा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि लोक अदालत का मकसद है लंबे अरसे से अटके हुए मामले को फौरी तौर पर निपटारा किया जाना, लोगों को इंसाफ देना और इंसाफ के अमल को आसान बनाना, आम लोगों को अदालतों का खर्चा कम करना और बार बार लगने वाली जो चक्कर है, दौरा है, उसे कम करना। उन्होंने कहा कि लोक अदालत इंसाफ तक पहुँच को आसान बनाने का एक बड़ा जरिया है, इसका फ़ायदा उठाएँ, बड़ी तादाद में लोग आएँ और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का अमल है फौरी तौर पे मुकम्मल करें। लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिस तरह के पानी, बिजली, ज़मीन और इस तरह के जो तनाज़े हैं उसे फौरी तौर पे दूर करें। लॉन्ग टर्म तक जो पेंडिंग पड़े हुए मामले हैं उसे फौरी तौर पे हल करें। रियासी की आवाम को मैं ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि वो इस लोक अदालत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि इस लोक अदालत का ये फ़ायदा होता है कि ये सबसे
कम समय में आपके केसेस की सेटलमेंट हो जाती है। जो आपके केसेस काफ़ी देर से कोर्ट्स में पड़े हैं, उनका एक ही दिन में अगर दोनों पार्टी रज़ामंदी कर लेते हैं तो उसका अवार्ड बनता है और इसकी कोई अपील नहीं होती। इसलिए रियासती के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी उनके सिविल मुकदमे हो गए, क्रिमिनल मुकदमे जो कि राज़ीनामा के काबिल हैं, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, पार्टीशन डिस्प्यूट्स, बैंक रिकवरी केसेस, वाटर बिल्स या इसके बिजली के बिल्स का कोई मसले हैं, वो सब मुकदमे ये लोक अदालत में रखवा सकते हैं ताकि हम दोनों पार्टीज़ को बिठा के उनका समझौता करवा सकें। तो इसलिए जो रियासी की आवाम है वो इस लोक अदालत में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और उसे मुकम्मल बनाएँ। बीजेपी के साबिक यूटी सदर रविंद्र रैना आज रियासी दौरे पे हैं और इस दौरे के दौरान ग्रेट वॉरियर जनरल जोरावर सिंह की मुजस्समे पर फूल मालाएं भी उन्होंने चढ़ाई, खराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि पेश की। बीजेपी लीडर ने जनरल जोरावर सिंह के दिखाए गए रास्तों पर चलने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपील की कि जनरल जोरावर सिंह की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे देश के क्रांतिकारी योद्धा जनरल जोरावर सिंह साहब के बलिदान दिवस पर आज उन्हें स्मरण किया गया। उन्हें हम सब ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनरल जोरावर सिंह साहब भारत के इतिहास के महान योद्धाओं में से एक योद्धा थे, जिन्होंने भारत की सीमाओं को तिब्बत तक और मानसरोवर जैसे मुश्किल तरीन पर्वतों से निकलते हुए भारत की सीमाओं का शानदार विस्तार किया था। आज ही के दिन 12 दिसंबर 1841 में तिब्बत के अंदर जनरल जोरावर सिंह साहब शहीद हो गए थे। जम्मू में बहु प्लाजा के पास से जोरावर सिंह चौक पर जनरल जोरावर सिंह के शहीदी दिवस पर हुए प्रोग्राम में लोग शामिल हुए। उन्होंने डोगरा जंगजू को खराज अकीदत पेश किया और इस इलाके की तारीख के बारे में उनकी रोल और उनकी कुर्बानी को याद किया गया। भारत के महानतम सेनापति और सैन्य रणनीतिकार जनरल जोरावर सिंह जी के बलिदान दिवस पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और उनके परिजनों को भी प्रणाम करता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के कोने कोने में समाज के हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र में जनरल जोरावर सिंह जी को अद्वितीय योद्धा माना जाता है, जिन्होंने अपनी जीत और कुशल रणनीति के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। मां भारती के महान सपूत और महाराजा गुलाब सिंह जी के सैन्य महारथी जनरल जोरावर सिंह जी के लिए कहा जाता था कि उनका अनुशासन लोहे से भी मजबूत था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।